आइए आज हम इस वीडियो में बात करें कि क्या होता है उन सिचुएशंस में जहां बिजनेस को ये लगता है कि प्रिवेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस, क्योंकि प्रिवेसी पे भी कुछ कॉस्ट आती है। और क्या सिर्फ कॉस्ट आती है? आइए इसके बारे में चर्चा करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि वो क्या सिचुएशन आती है जब किसी स्टेज पे बिजनेस को ऐसा लगता है कि बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिवेसी नहीं, और जो डिसीजंस हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। आइडियल वर्ल्ड ये कहता है कि हमें देखना चाहिए बिजनेस कैसे काम कर रहा है, हमें देखना चाहिए प्रिवेसी में क्या हो रहा है, प्रिवेसी से रिलेटेड क्या रिस्क है। पर्सनल डेटा का ब्रीच जो है वो बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिवेसी की नॉर्म्स और प्रिवेसी की कंप्लायंस है बस ये पूरा कर लो, बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा। रिस्क आइडेंटिफाई करने जरूरी है, रिस्क मिटिगेट करना जरूरी है, चाहे आप इमीडिएटली ना कर सकें लेकिन स्टेप्स और टाइमलाइंस होनी जरूरी है, कंट्रोल सप्लाई होने जरूरी है, डिसीजंस लेने जरूरी है। ठीक। असल दुनिया कहती है बिजनेस प्रेशर, सेल्स करनी है। आगे चल के मैं हिंदी के वीडियोस में भी 2 वीडियोस डाल रहा हूँ, अब इंग्लिश में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जहां मुझे नया कस्टमर एक्वायर करने की जल्दी है और सैंपल डेटा देने, सैंपल रिपोर्ट देने के चक्कर में मैंने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर की रिपोर्ट शेयर करी। मेरे साथ लाइव हो चुका है। मुझे एक्वायर करने के लिए एक बैंक ने अपने किसी और कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन मेरे को दी, क्योंकि बिजनेस को बिजनेस करने की जल्दी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये मिसयूज होगी या अगर रिपोर्ट भी होगी तो उनकी रेपुटेशन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। 250 करोड़ का फाइन तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ये कह रहा है कि आप जैसे गलती करोगे मैं फाइन लेने आ जाऊंगा, लेकिन रेपुटेशन पे तो इम्पैक्ट आ गया है। मैं कंप्लेंट तो किसी की नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे अकाउंट खोलते डर लग रहा है कि कल को मेरी इंफॉर्मेशन किसी और को देंगे तो क्या होगा। बिजनेस को अपनी डेडलाइंस पूरी करनी है, अपने रेवेन्यूज पूरे करने हैं, उनको हर चीज जल्दी से चाहिए। जरूरी है, पैसा आना तो वहीं से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी आपको बिजनेस दे रहा है आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज करें। कंफ्लिक्ट कहाँ आता है? जब, जैसा मैंने कहा, कि हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, नया कस्टमर आए, उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम इन्वेस्टमेंट्स, हम पर्सनल डेटा की शेयरिंग, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की प्रोटेक्शन, या नई फायरवॉल अभी नहीं खरीदते, मेरा रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं हो रहा, मेरा प्रॉफिट टारगेट मीट नहीं हो रहा, बिजनेस की तरफ से बोल रहा हूँ, और हमें जल्दी जल्दी काम करना है। अब हम ये प्रिवेसी और प्रिवेसी के रिस्क को देखते रहेंगे। यार इतने सालों से भी तो बिजनेस चल रहा था बिना इन चीजों के। पहले सेल्स पूरी कर लें और वो आप रिस्क ले रहे हैं। और डिसीजन क्या होगा जब कोई ब्रीच होगा, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत से लोग सिस्टम्स में अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहे कि प्रिवेसी के वॉल्यूशन में क्या रिस्क हो सकते हैं। तो असल में क्या होता है, बिजनेस जीत जाता है, कंट्रोल तो बिजनेस के पास है। मैंने कितनी ऑर्गेनाइजेशन देखी है, प्रिवेसी को तो छोड़िए, इवन अदरवाइज आईटी को की नीड्स हैं या किसी और की नीड्स हैं, लेकिन जो सेल्स और जो रेवेन्यू लाने वाले हैं उनकी नीड टॉप पे। रिस्क को चुपचाप रिस्क की तरह साइड कर दिया जाता है, कंट्रोल्स तो है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डिसीजंस डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क हैं, क्या बजटिंग है उनको मिटिगेट करने की, कितनी एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग्स चाहिए, उसके लिए क्या बजट है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। इन सब के चक्कर में रिस्क विजिबल ही नहीं हो पाता। करना क्या चाहिए? रिस्क को विजिबल करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्या रिस्क लेना ठीक है? क्या आपने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर के साथ शेयर कर ली? क्या प्रोस्पेक्ट कस्टमर आपको इतना ज्यादा बिजनेस देने वाला है? इंपॉर्टेंट है ना। फिर भी कितना भी बिजनेस दे रहा है, आप किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी शेयर कर लीजिए। डिसीजंस को डॉक्यूमेंट कीजिए, ओनरशिप असाइन कीजिए, और रिस्क को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके मिटिगेट करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे, प्रिवेसी बिजनेस स्टॉप करने के लिए नहीं है, प्रिवेसी बिजनेस एनेबलर है, प्रिवेसी बिजनेस ग्रोथ एनेबलर है। और मैंने कल ही हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल भी पढ़ा। प्रिवेसी कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस ज्यादा मिलता है। उन्होंने एक सर्वे किया है। कॉन्शियस डिसीजंस लेने बहुत जरूरी हैं। प्रिवेसी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, वो एक साइलेंट रिस्क है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी, और आपको उसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेसी के बारे में कोई अवेयरनेस कैंपेन करनी है, कुछ नॉलेज चाहिए, गैप असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, प्रिवेसी की पूरी कंप्लायंस, इम्प्लीमेंटेशन, डीपीडीपी एक्ट, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है, मुझे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।